पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश जिस तरीके से सीएम नीतीश ने केंद्र में सरकार बनवा दी, सीएम नीतीश के ही कारण जो है अब केंद्र में सरकार बनी। उसके बाद नीतीश ने कुछ दिनों तक चुप्पी साधी, बजट आया उस पे भी कुछ नहीं बोले, लेकिन 15 अगस्त को उन्होंने खुल के ऐलान कर दिया कि वो पूरे तरीके से खुश है बजट के साथ। उन्होंने काफी चीजें बयां की और तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा, परिवारवाद को भी लेकर वो हमलावर रहे। लेकिन क्या आप बाबा से जानेंगे कि क्या फिर से नीतीश की मंशा बदल रही है? कुछ प्लानिंग हो रही है? बाबा, क्या प्लानिंग हो रही है? क्या तेजस्वी और नीतीश मिलकर मोदी को सत्ता से फिर बाहर करेंगे? क्या हो रहा है बाबा? देखिए खुशी, इस बात को इतनी आसानी से कहा नहीं जा सकता है। जी। इसके जड़ में आप जाएंगी, जब चीजों को आप परत दर परत पलटेंगी, तब आपको इस बात की धीरे धीरे जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी कि आखिर हो क्या रहा है इस देश में। जी। इस देश में वो हो रहा है जो नीतीश कुमार चाहेंगे। अब आप कहिएगा कि नीतीश कुमार 12 सीट उनके पास है, 240 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी है, 100 सीट के आसपास कांग्रेस के पास है, वो नहीं बदल सकते हैं तो नीतीश कैसे इन परिस्थितियों को बदल सकते हैं? बिल्कुल। हाँ। तो आप एक ही बात हमको बताइए कि अगर चक्का नहीं हो गाड़ी में तो कोई गाड़ी चलेगी क्या? बिल्कुल वो घिसटेगी। अगर बहुत ज्यादा जोर लगाइएगा, आप टॉप गियर में भी डालिएगा, एक्सीलेटर खूब चापिएगा, तब भी जाकर के वो गाड़ी आपको घिसट सकती है, चल नहीं सकती है। बिल्कुल। बिल्कुल उसी अंदाज में इस केंद्र की सरकार को लेकर के नीतीश कुमार वो चक्का हो गए हैं जो आगे बढ़ना चाहे तभी बढ़ेगा, वरना ब्लास्ट हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हम ये बातें क्यों कह रहे हैं, तो थोड़ा सा आप पीछे जाइए। आप याद कीजिए जातीय जनगणना। आपको याद है जातीय जनगणना कराने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जबकि तब तेजस्वी यादव को लेकर के नीतीश कुमार ने ये बात कही भी थी कि तेजस्वी ने इस मांग को, इस डिमांड को हमारे सामने रखा और हमें अच्छा लगा। हम केंद्र सरकार के पास एक कहा जाए तो रिपोर्ट बना करके ले जा रहे हैं और प्रधानमंत्री से मिलकर के देश भर में जातीय जनगणना की बात करेंगे। इसके लिए आपको याद होगा कि 10 दलों के 11 सदस्य गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात किया। मुलाकात के बाद उन्होंने सबसे बात किया, तेजस्वी यादव से भी बात किया और अंततः उन्होंने कहा कि मैं इस पर फैसला सुनाता हूं। लेकिन उन्होंने जातीय जनगणना जैसे बड़े मुद्दे को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर के अपने हाथ में ले ले, ये उनको स्वीकार नहीं था। आपको याद होगा कि उसे निरस्त कर दिया था केंद्र सरकार ने और नित्यानंद राय को सामने करके इस बात को कहलवाया गया था कि जातीय जनगणना जो बिहार का डिमांड है वो नहीं हो सकता है, यदि बिहार चाहे तो अपने स्तर पे करा सकता है। ये वो पहली सीढ़ी थी खुशी, जो 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार के लिए वो रास्ता बना रही थी और नीतीश कुमार उसके लिए प्लान कर रहे थे कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ाएं और भारतीय जनता पार्टी ने जो दंश दिया है उनको 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनने का, उसका कैसे वो बदला ले सकें। और मौका उन्हें मिल गया। इस मौके को कैसे बुनाया उन्होंने, आपको अच्छी तरह से पता होगा। सर, नौकरी देने की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, बिल्कुल इन सारे विषयों पर जो तेजस्वी यादव अपने हाथ में लिए हुए थे, उन सारे मुद्दों को उन्होंने अपना बना लिया। और आज नीतीश कुमार नौकरी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रही हैं कि ये पूरी कहानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जा रही है और इसके जाने में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार की प्लानिंग कुछ अलग नजर आ रही है। इस पूरी कहानी को अगर हम दूसरे फेज में देखें तो आपको सीधे तौर पर नजर आएगा कि बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को लेकर के संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी बात सामने आई थी और इसके लिए सदन के अंदर कानून बना करके आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात कही गई थी। मामले को लेकर के जिस तरह की कहानी रची गई थी, उस कहानी में नीतीश कुमार एक बड़े पात्र थे जिन्होंने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए आदेश पारित किया, कानून बनवाया और कानून बनवाने के बाद आपने देखा कि उसे भेजा गया था दिल्ली भी। लेकिन न्यायालय द्वारा इसे निरस्त करते हुए अब इसके लिए रास्ता एक ही है और वो रास्ता है कि इस पूरे मामले को एक ही तरह से देखा जाए और वो मामला है कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, यानी एक ही गठबंधन की सरकार दोनों जगह चल रही है, इसलिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर नरेंद्र मोदी चाह दे तो। लेकिन नरेंद्र मोदी ये
जो बड़ा एजेंडा है, इस एजेंडा को नीतीश कुमार के हाथ में क्यों जाने देना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या रह गया है, तो नीतीश कुमार के पास विकल्प रह गया है कि वो एक बार फिर से जिस तरह से जातीय जनगणना की बात को लेकर के उन्होंने किया, उसी अंदाज में वो आगे फिर इस मामले को भी लेकर के, आरक्षण के मामले को भी लेकर के आगे बढ़े। कई ऐसी बातों को लेकर के आपको याद होगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, दो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा कि जिस तरह से मुस्लिम समाज एक झूठ वोटर हुआ करता था राष्ट्रीय जनता दल का, या उससे छटक करके जो आता था वो नीतीश कुमार को वोट देता था, यानी कि पासमंदा वगैरह जो थे वो नीतीश कुमार के पक्ष में थे और बाकी सब उधर चले जाते थे राष्ट्रीय जनता दल के तरफ। इसमें भी सिंधमारी शुरू हो गई है, एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ AIMIM। हमने 2020 के चुनाव में भी देखा और 2019 के चुनाव में भी हमने देखा कि उन वोटों के कारण बहुत सारी चीजें बदली हैं। तो ऐसी स्थिति में उस वोट को भी कैसे अपने पक्ष में किया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर भी नीतीश कुमार मंथन जरूर कर रहे होंगे। इन सभी विषयों को अगर देखा जाए तो जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर जोर देते हुए तेजस्वी यादव ने समिति से के अध्यक्ष को अनुरोध किया है कि गृह मंत्रालय को एक सिफारिश पत्र भेजें जिसमें देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की जाए। बैठक में OBC के लिए खाली पदों को भरने और आरक्षण लागू करने की मांग की। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC की खाली सीटों को तत्काल भरने और अस्थायी पदों में भी आरक्षण को लागू करने की प्रमुख मांगों को उठाते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथ में एक बड़ा एजेंडा दे दिया है। अब इस एजेंडे के तहत आप समझ सकती हैं कि जब जब चुनाव आता है तब तब एजेंडे भी आते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की भी बात है, यानी कि ये तीसरा वो ऐसा पॉइंट है जहां दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वहीं आपने देखा कि मुसलमानों की बात जो मैंने कही उसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार बैठकों को कर रहे हैं और बड़े बड़े जो नेता हैं उनको बुला रहे हैं। इस पर हम एक अलग से रिपोर्ट जारी करेंगे कि आखिर मुस्लिम वोटरों को लेकर के किस तरह की लड़ाई चल रही है और प्रशांत किशोर की एंट्री होने के बाद इसे किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल अपने पाले में करेगा, इसके लिए वो क्या कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि मुसलमानों के वोट को अपने पक्ष में रखने के लिए, यानी कि समाजवादी धारा के जो नेता हैं या दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके पास रोक करके रखने का, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इस वोटों के बिखराव से ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाहेगी कि ये वोट बिखरते रहे और अब नए नए विकल्प जब पैदा हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये कैसे अपनी बातों को रखें। इन्हीं सब विषयों को लेकर के नीतीश कुमार एक बार फिर से आरक्षण वाले मुद्दे पर, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के जब तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं तो इस मामले को अपने हाथ में फिर से एक बार लेने के लिए कोई प्रयास कर सकते हैं। यानी कि वक्त के हिसाब से बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और बदलता हुआ ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश तेजस्वी के साथ मिल करके एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। इसका रूट प्लान हमने आपको बताया कि 5 ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर तेजस्वी और नीतीश एक साथ खड़े हैं। बातें केंद्र सरकार से नहीं बन रही है और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, आपने देखा कि चिराग पासवान भी केंद्र सरकार के से कई मुद्दों पे अलग हैं। जीतन राम मांझी हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल हुआ, वो भी आपको पता है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में बिहार में 2020 के चुनाव में क्या होगा, इसकी पूरी सर्वे और पूरी जानकारी लेने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस पर सर्वे करवा रहे हैं नीतीश कुमार को ये अंदाजा हो गया है कि केंद्र सरकार जिस तरह से बिहार को लेकर के आरक्षण को, कि बीजेपी के घटक दल भी जो हैं वो भी नीतीश कुमार के साथ हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि जब जातीय गणना की बात हुई तो बीजेपी भी उसमें साथ में थी। बीजेपी की तो मजबूरी थी क्योंकि बीजेपी उस समय नीतीश कुमार के साथ सत्ता में थी और आरक्षण के मुद्दे को कोई छूना नहीं चाहता है। आरक्षण के मुद्दे को कहा जाता है कि वो आग है जिसमें आप जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो इस मुद्दे को कोई छूना नहीं चाहता है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को भी लगता है कि यदि तेजस्वी कमजोर हुए, लालू कमजोर हुए तो नीतीश कुमार का दावा भी कमजोर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डराने का और भारतीय जनता पार्टी को अपने सामने नील डाउन कराने का नीतीश कुमार के पास ये सबसे बड़ा एजेंडा है, जो तेजस्वी यादव का 30% वोटर है। ऐसी स्थिति में नीतीश को जब भी जरूरत महसूस होती है उस 30% वोटरों को लेकर के अपने पाले में और वो सरकार चलाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से 2020 के चुनाव से पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं और उसको पीछे से बैकअप दे रहे हैं नीतीश कुमार, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है।
आंदोलन करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से सड़क पर उतरेंगे, और जब जब सड़क पर उतरे हैं तेजस्वी यादव तो सत्ता में परिवर्तन और सत्ता की जड़ें हिली हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार होता है आगे किस तरह की बात करते हैं। और हमने आपको बताया कि जितनी बातें हम बता रहे हैं उसके अलावा भी इंटरनल रूट प्लान बहुत सारे तैयार हो गए हैं। कौन किसके साथ रहेगा 2020 के चुनाव में अभी थोड़ा अर्लियर है, लेकिन जो वर्तमान आप देख रहे होंगे गठबंधन दोनों, वो गठबंधन तो हमें जो है, हमारी जो जानकारी है, हम जितना जानते हैं बिहार की राजनीति को, उसके अनुसार दोनों ही गठबंधन जैसे रूप में हैं, जैसे स्वरूप में हैं, उस स्वरूप में मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है 2020 के चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की कि नीतीश भले ही भाजपा के साथ है, बट अंदर अंदर रूट प्लान रेडी हो रहे हैं। इसका रूट प्लान भी हमने आपको बताया और क्या क्या संकेत मिल रहे हैं वो भी हमने आपको बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।